आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो आपके पेपर को पूरी तरह से एनालाइज करके ऐसे प्रश्नों को लाया गया है। तो आज का प्रश्न आपके एग्जाम के नाम, आपके एक सीट के नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, इक्ष्वाकुवंशी, ऑप्शन बी यांत्रिक वंश में, ऑप्शन सी सल्लास वंश में, या ऑप्शन डी लिच्छवी वंश में। और इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। महावीर का जो जन्म हुआ था वे हुआ था इक्ष्वाकुवंशी में। इसके अलावा आपको जानकारी होना चाहिए कि महावीर जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। और जो पहले तीर्थंकर थे वे थे पार्श्वनाथ। आपसे भी क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला था। इनका जो जन्म हुआ था वे हुआ था कुंडग्राम वैशाली। महावीर ने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य ये पंचशील सिद्धांत थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वे हुई थी पावा में, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची क्यों विख्यात है। ऑप्शन ए चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है, ऑप्शन सी है अशोक के अभिलेख पाए गए, ऑप्शन डी है गुहा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि सांची क्यों प्रसिद्ध है। तो सांची इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और इसे किसने बनवाया था? सांची का स्तूप इसे बनवाया था अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि महावीर की माता का नाम बताना है। और ऑप्शन ए अनुजा, ऑप्शन बी देवानंदी, ऑप्शन सी यशोदा, या ऑप्शन डी त्रिशला। या कभी त्रिशाला कहीं लिखा होता है। तो आपको बताना है महावीर का माता का नाम। अभी आपको बताया गया तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध द्वारा कौन सा व्यक्ति जो था जिसे अंतिम बार इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऑप्शन है आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी सुभद्र, या ऑप्शन डी मोगलान। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्र। ये अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। और जो आनंद थे वे इनके गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। इसी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना प्रारंभ किया। क्वेश्चन ये है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन है गांधार, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी नालंदा, या ऑप्शन डी वैशाली। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वे ऑप्शन नंबर सी नालंदा हो जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है स्वरबेला गांव, लुम्बिनी, सी कुल गुमले, या ऑप्शन नंबर डी पावापुरी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वे हुई थी पावापुरी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वे 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और पावापुरी कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावापुरी कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या ईसाई धर्म से। जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ, मंदिर और स्तूप। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो वे कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म के दोनों उपदेश दिए गए थे। ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, या अकबर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। बिंबिसार के समय ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। तो बिंबिसार जो था वह समकालीन था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि बोध गया स्थित है।
ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी उड़ीसा असम में, या ऑप्शन डी बिहार में। आपको बताना है कि बुद्ध गया कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, जो बोध गया है वे बिहार में स्थित है। और इसी जगह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वे बुद्ध कहलाए। ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, या शैव धर्म का? तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथा में गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और एक और पुस्तक है दिव्यावदन। दिव्यावदन जो है वे आपका बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अन्य क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे।